हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज फिर से हम वही लूना की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही हैं कि सर लूना में बाय करें या ना करें। तो देखिए साहब, मेरा तो मन अभी बिल्कुल नहीं है लूना में बाय करने का क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और अभी बिल्कुल भी मेरा मन बिल्कुल नहीं है। लेकिन चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आगे बात करते हैं, लूना बाय करें या ना करें। तो देखिए, लूना बाय करें या ना करें वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन पहले लूना को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लूना फिलहाल प्रेजेंट में है क्या और वो क्या कर रहा है। लूना के पीछे कोई सपोर्ट बची भी है या नहीं बची है। तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखें, तभी तक समझ में आएगा, नहीं तो आप बीच में स्किप कर देंगे तो शायद कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो देखिए, अभी जो करंट में एक न्यूज आ रही है कि लूना सर नया लूना आ रहा है। क्या यह संभव है कि नया लूना आ रहा है? देखिए, कोई ठोस अभी तक ऐसा निकल के नहीं आया है, केवल एक डेवलपर की तरफ से एक नोट आया है। मैं स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। ये वही डेवलपर हैं जिन्होंने जो है, जब लूना डूब रहा था, जब ये डुबा रहे थे और डुबाने के बाद इन्होंने जो है 2 दिन कोई खोज खबर नहीं ली कि हमारे इन्वेस्टर्स का क्या हाल है। हमें ट्वीट करके कुछ तो इनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। ये बिल्कुल गायब थे। दूसरी बात, इनको जो है अकल तब आई जब बाइनेंस ने डीलिस्ट किया। एक बाइनेंस नंबर 1 का पहला एक्सचेंज जिसने जो है इनको लेटरबाजी करी, इनके लेटर भेजे, इनको मेल किया, तब इनको अकल आई अरे कि बाइनेंस हमें जो है पुकार रहा है। तब इन्होंने जो है आनन फानन में ये सब किया है, और वो भी कोई अभी पक्का नहीं है, कुछ मजबूत नहीं है। ये सब बाइनेंस के दबाव में है। क्यों? क्योंकि बाइनेंस का नाम डूब रहा है इस लूना के चक्कर में। अब आप कहेंगे क्यों? बिल्कुल, इसका भी मैं जवाब देता हूं। क्योंकि इनके जो फाउंडर हैं, इन्होंने लूना को बैक सपोर्ट के लिए बीटीसी खरीदे थे और बहुत भारी मात्रा में बीटीसी खरीदे। और वो खरीदे इसलिए गए कि अगर लूना के साथ किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो ये बैकअप सपोर्ट के लिए पीछे रहेंगे, और वो बाइनेंस से ही निकाले गए। अब वो बैकअप सपोर्ट के लिए बीटीसी खरीदे गए थे, वो कहां है आज की डेट में? वो बैकअप सपोर्ट कहां चला गया? अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन बाइनेंस पे भी खड़ा हो गया कि बाइनेंस ने इनको पहले से क्यों नहीं रोका। बाइनेंस को तो देखिए, वर्ल्ड का इतना बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज में, और उसको ये ना पता चले कि कॉइन में क्या हो रहा है। ये सब गले नहीं उतरती बात कि जिसको ये पता ही ना चले, इतना बड़ा घपला हो जाए। इतना स्टेबल कॉइन टॉप 100 में जिसकी गिनती होती है, टॉप 50 में गिनती होती है, बताइए, और वो आज जो है इतना नीचे चला गया है और एक्सचेंज को पता ही ना चले। एक छोटा मोटा एक्सचेंज होता है तो समझ में आता है, इतना बड़ा एक्सचेंज और उसको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। तो यहां जो अभी आनंद फानन में जो एक लाया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सिर्फ बाइनेंस का दबाव है, इसलिए कि बाइनेंस की मट्टी पलीत हो रही है। यहां क्वेश्चन जो है लोगों ने बाइनेंस पर खड़ा कर दिया कि आपके साथ रहते हुए ऐसा कोई कॉइन कैसे कर सकता है। यानी कि आप भी सिर्फ आंख बंद करके कॉइनों को लिस्ट कर रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड नहीं चेक कर रहे। तो ये सिर्फ बाइनेंस का दबाव है इस वजह से। तो देखिए साहब, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूं, लेकिन मेरे कुछ चाहने वाले जो मुझे फॉलो करते हैं वो बहुत दबाव बना रहे हैं कि सर बाय करना है, बाय करना है। तो देखिए, आप इतना दबाव बना रहे हैं तो भी वो कहता बगैर मन के मैं आपको इतना कह सकता हूं, आप 100 या 200 का खरीद लीजिए, बस इनफ है आपकी तसल्ली के लिए। क्यों? मुझे यहां तक लगता है कि बाइनेंस फिर से इसको डीलिस्ट करेगा। देखिए, थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाने दीजिए, ये बाइनेंस फिर से उसको डीलिस्ट कर सकता है। बाइनेंस अपनी इज्जत बचाने के लिए फिलहाल लूना को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए अभी कोई पक्की खबर नहीं है, क्या होगा आगे नहीं पता, लेकिन जो एक कड़ी जुड़ रही है एक के बाद एक, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूं कि बाइनेंस आने वाले वक्त में लूना को फिर से जो है डिलिस्ट करेगा। क्यों? लूना के पास अभी कोई पक्का जो है रोड मैप नहीं है कि हमें करना क्या है। इनका एक वो को फाउंडर है, वो लल्लू सा, बिल्कुल बच्चा सा लगता है, वो लगता ही नहीं किसी भी उससे एंगल से कि ये को फाउंडर होगा, इनका फाउंडर है। दांत निकाल के दिखाता है, सिर्फ बताता ही नहीं कोई सही चीज तो उसके पास है ही नहीं। डाल चुका हूं, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं है अभी तक। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 100 या 200 रुपए का, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए।
क्यों? अभी लूनो का कोई पता नहीं है कि क्या होगा, लूना अभी डूबेगा या लूना ऊपर जाएगा। लूना जो है अभी जो है टाइम लगेगा। देखिए लूना चलेगा, दौड़ेगा भी, लेकिन टाइम लगेगा जब तक इसके साथ कोई अच्छी सी चेन नहीं बन जाती, इसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं मिल जाता। या ये जो अभी कॉइन जो कह रहे हैं कि नया ला रहे हैं, भाई साहब नया ला के तो इसको ये वाला कॉइन खत्म करना पड़ेगा नहीं, तो इतना संभव नहीं है। क्योंकि इसकी लिक्विडिटी आप एक बताइए, सर्कुलेशन में जो है अभी 6.5 ट्रिलियन आ चुकी है और इसकी टोटल सप्लाई ही 7 ट्रिलियन के आसपास थी। 6.5 ट्रिलियन मार्केट में आ गई है और ये रोड मैप लेके आए हैं केवल जो है 1000 मिलियन का, मिलियन का सॉरी, और वो भी इन्होंने 4 पार्ट में बांट रखा है, 400 मिलियन अलग, 400 अलग, 100 अलग और 100 अलग। तो अब उसमें भी किस किस को देंगे, क्या करेंगे, कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ आनंद फानन में बाइनेंस के दबाव में इन्होंने एक कहानी बना दी है और वही हमारे कुछ भाइयों ने जो है यूट्यूब पे चलाना शुरू कर दिया कि ये हो गया, लूना सब कुछ सही हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। थोड़ा सा तसल्ली रखिए, ना लूना कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं। मान लिया सस्ता हो गया है तो आप इतनी हड़बड़ी में परचेजिंग मत कीजिए। आपको करनी है, देखिए अभी कुछ पैसे में आ गया है, ठीक है, कभी 119 120 डॉलर वाला चीज आज जो है कुछ पैसे में आ गया है तो ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए 100-200 का ले लीजिए। अगर बाई चांस और नीचे गया तो आपको नुकसान नहीं होगा, 100-200 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत मोटी बाइंग के मैं फेवर में नहीं हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। चलते चलते क्या लूना से सावधान। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।